एवरीवन। तो ये है डे 1 मेरा डेवऑप्स जर्नी का, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट डे सोचा है कि मैं देखती हूँ कि कौन कौन से रोल्स अवेलेबल होते हैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। बिकॉज मेरे जो बिग थिंग्स हैं, मैं अभी करंटली एज अ सिंटेक्स क्लाउड इंजीनियर वर्किंग हूँ और मैंने GCP किया हुआ है, GCP एसोसिएट सर्टिफिकेशन, और मैंने सिंटेक्स क्लाउड किया हुआ है, जिसके अंदर मेरे को देखना होता है यूज़र की जो इश्यूज आते हैं और डिप्लॉयमेंट्स जो एप्लीकेशंस के होते हैं। जो सिंटेक्स के बैकग्राउंड से हैं वो लोग जानते होंगे ये चीज़ें, और जो लोग नहीं जानते और चाहते हैं कि मैं सिंटेक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ, तो मैं एक वीडियो बना दूँगी जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि एज अ सिंटेक्स इंजीनियर में क्या क्या वर्किंग करती हूँ और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या इश्यूज होते हैं और क्या डिप्लॉयमेंट्स मैं करती हूँ और क्या एक प्रॉपर रोल होता है एक सिंटेक्स इंजीनियर का। सो अभी मैं प्लान कर रही हूँ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वर्क करना, बट उसके लिए मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि डेवऑप्स के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे रोल होते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग रोल्स के लिए हायर करती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ डेवऑप्स के अंदर एक ऐसा पार्ट लूँ जो कि मेरे बैकग्राउंड से मैच करे और मुझे इजी हो उसमें स्विच करना, क्योंकि मैं अभी एक डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स इंजीनियर स्विच करना चाहती हूँ। तो मैंने अभी फाइंड आउट किया और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने देखा कि डेवऑप्स के अंदर जो कंपनीज हैं और हायर करती है अलग अलग पोजीशंस के लिए, जिसमें से मैंने लिस्ट निकाली है। ये है हमारे पास 15 रोल्स हैं जो कि डेवऑप्स के अंदर होते हैं, अप्रोक्स 15, और भी काफ़ी सारे होते हैं कंपनीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो मैंने जो फर्स्ट निकाला है वो है डेवऑप्स इंजीनियर, जो एक ओवरऑल चीज़ें देखता है। सो डेवऑप्स इंजीनियर का रोल होता है जनरलाइज रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग CI/CD पाइपलाइन। CI/CD पाइपलाइन होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। सो हमारा इंटीग्रेट होता रहता है कोड जो है, और डिप्लॉय भी साथ के साथ उसके अंदर करते रहते हैं। ऑटोमेशन होता है वर्क फ्लोज का, मैनेज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्किल्स आपके रिक्वायर्ड होती है CI/CD जैसे मैंने बताया, इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। और आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए जो कि है हमारा AWS वेब सर्विसेज, GCP और Azure। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, लाइक पाइथन, बैश, और कंटेनराइजेशन के लिए आपको डोकर, कुबरनेट्स आना चाहिए। टूल्स हम जो यूज़ करते हैं इसके अंदर हो गया हमारा जेनकिंस, गिटलैब, CI/CD, टेराफॉर्म, एंसिबल। ओके, सो ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से मैं कौन सा रोल लेके चूज़ करना चाह रही हूँ और किसके ऊपर मैं आगे पढ़ूंगी और प्रिपेयर करूँगी। सो सेकंड रोल है हमारा क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर। सो ये बेसिकली क्लाउड सेंट्रिक है। इसके अंदर रोल फोकस होता है स्पेशलाइज इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन। सो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसके ऑटोमेशन पर काम किया जाता है, जिसके अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी क्लाउड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, AWS, Azure, GCP, ये सबका। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, इनमें से GCP मेरा डन है लाइक, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, क्लाउड मॉनिटरिंग टूल्स। ओके, सो टूल्स हम जो इसके अंदर यूज़ करते हैं टेराफॉर्म है, AWS क्लाउड फॉर्मेशन, Azure डेवऑप्स, GCP डिप्लॉयमेंट मैनेजर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। रोल फोकस इंश्योर सिस्टम रिलायबिलिटी। रोल फोकस जो इसके अंदर होता है सिस्टम रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ब्लेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस। ओके, देन हमारा स्किल्स जो इसके अंदर रिक्वायर होती है वो हमारी मॉनिटरिंग, इंसिडेंट मैनेजमेंट, ऑटोमेशन एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। टूल जो हम यूज़ करते हैं प्रोमेथेस, ग्रैंडपास, स्प्लंक, डेटाडॉग और कुबरनेट्स। जो लोग इस बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग एज ए साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ डेवऑप्स आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्चर पार्ट को देखते हैं। रोल फोकस होता है इसका डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल डेवऑप्स स्ट्रेटजी एंड आर्किटेक्चर। स्किल जो इसके अंदर हमारी रिक्वायर्ड होती है स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस CI/CD के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंटरप्राइज डेवऑप्स प्लानिंग। सो प्लानिंग वगैरह का भी आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। देन इसके अंदर जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो है
कुबरनेट्स, जेंकिंस और टैराफॉर्म, AWS, GitLab, ये हमारे इसके अंदर टूल्स रहेंगे। फिर है हमारा रिलीज़ इंजीनियर जो प्रोडक्ट्स के रिलीज़ को देखता है एंड इसका रोल फोकस होता है मैनेज सॉफ्टवेयर रिलीज़ प्रोसेस, इंश्योरिंग सीमलेस टाइमली डिप्लॉयमेंट टाइमली होगा तो हमारी रिलीज़ भी टाइमली हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। देन हमारा स्किल नीडेड हो गया इसके अंदर CI/CD पाइपलाइंस, डिप्लॉयमेंट को, इंटीग्रेशन को जो बंदा कंट्रोल करता है वो हमारा रिलीज़ इंजीनियर भी कंसिडर किया जा सकता है। वो उसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर ले तो फिर एज अ रिलीज़ इंजीनियर वर्क कर सकता है। देन हमारा इसके अंदर जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे जेंकिंस, गिटहब, एक्शंस, स्प्रिंग, ऑक्टोपस, डिप्लॉय, ये सब आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी रोल के लिए प्लान कर रहे हैं। देन है ऑटोमेशन इंजीनियर, इसका रोल फोकस है हमारा ऑटोमेशन, रिपीटेटिव टास्क एंड वर्कफ्लोज अक्रॉस डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग एंड ऑपरेशन। सो अगर आपका एक स्किल है लाइक आप चाहते हैं कि हर चीज़ आप ऑटोमेट करने का स्किल रखते हैं कि आप मैनुअल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन में, तो फिर आपके लिए ये रोल है जिसके अंदर आपकी ऑटोमेशन के लिए कुछ स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं लाइक पाइथन, सेल। फिर आपका स्किल्स में इसमें आ जाता है एनसिबल, पपेट आ जाता है, CI/CD टूल आ जाता है। फिर हमारा है टूल्स जो इसके अंदर यूज़ करते हैं एनसिबल, पपेट और शेफ सेलेनियम जो कि टूल हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के अंदर। तो ये आपका स्किल सेट अगर मैच करता है तो आप इसमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर हमारा है कुबरनेट्स और कंटेनर इंजीनियर, लाइक कंटेनराइजेशन भी एक टॉपिक होता है डेवलप्स के अंदर जो कि आप देख सकते हैं, जिसके लिए आप कुबरनेट्स कर सकते हैं। इसका रोल फोकस होता है स्पेशलाइज इन कंटेनराइजेशन, ऑर्केस्ट्रेशन, मैनेजिंग कुबरनेट्स क्लस्टर्स एंड ऑप्टिमाइजिंग वर्कलोड्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। लाइक कंटेनराइजेशन का हमारा यूज़ इसलिए होता है कि हमारे कोड के पार्ट्स को सेग्रीगेट करके उसका एक अलग अलग कंटेनर और उसको रीयूज़ कर सकते हैं, जो कि लाइक हमारा ऊप्स कंसेप्ट्स के अंदर भी आते हैं कि हमारा कोड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, ये चीज़ें हैं। देन इसके अंदर जो स्किल्स नीडेड होती है हमारी वो है कुबरनेट्स, डोकर, हेल्म चार्ट्स हो गया, कंटेनर सिक्योरिटी एंड ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स, अलग अलग जो होते हैं हमारे टूल्स में हम इसके अंदर यूज़ करते हैं हमारा कुबरनेट्स, डोकर, ओपनशिफ्ट, रेंचर, हेल्म, ये सब इसके अंदर टूल्स रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा 8th है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, IAC स्पेशलिस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखता है कि किसके लिए कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का होगा। तो इसका रोल फोकस है ऑटोमेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट्स एंड मैनेजिंग यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। स्किल नीडेड होगी हमारे इसके लिए टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्सपर्टीज। ओके, सो टूल्स हमारा हो गया इसके अंदर टेराफॉर्म, प्लोमी, एनसिबल, AWS, CDK। और सिक्योरिटी इंजीनियर हमारा 9th पर है जो कि जिसका रोल फोकस होगा इंटीग्रेट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इनटू डेवलप्स वर्कफ्लोज टू इंश्योर सिक्योर डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। स्किल नीडेड हो गए इसके अंदर क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज से है तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अंदर कंप्लाइंस हो जाता है, क्लाउड सिक्योरिटी एंड सिक्योर CI/CD पाइपलाइन, क्योंकि जो हमारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, वो भी एक सिक्योर वे में होना चाहिए। वो एक सिक्योरिटी इंजीनियर का वर्क रहता है क्योंकि जो हमारा वर्क पूरा है एज ए डेवलप्स इंजीनियर, पूरा डेवलप्स इंजीनियर का मतलब ये है लाइक कि जो हमारा काम हो रहा है उसको मेजर लेवल पे देखना कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी का पार्ट है वो सिक्योरिटी इंजीनियर देखता है कि उसको देखना होता है कि कोई वल्नरेबिलिटीज़ ना आए और कोई एरर ना आए कोड में, तो मतलब बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें ना ऐड ऑन हो जाए, कुछ कोड्स ऐसे ना हो जाए, तो वो एक सिक्योरिटी इंजीनियर का वर्क रहता है जिसके लिए वो टूल यूज़ करता है। सोनाकी हो गया, SNYK हो गया, आपका चेकमार्क्स हो गया, तो इस टाइप के कुछ टूल्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी इंजीनियर यूज़ करते हैं। 10th पे हमारा है बिल्ड एंड रिलीज़ मैनेजर जो कि बिल्ड हमारा देखता है और रिलीज़ देखता है सॉफ्टवेयर का। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का ही टेक केयर जो होता है वो एज ए अंडर
डेवलप्स आता है। सो रोल फोकस हो गया हमारा ओवरसी बिल्ड प्रोसेस, सॉफ्टवेयर वर्जन्स एंड प्रोडक्शन रिलीज़, क्योंकि एक बार हमारा सॉफ्टवेयर रिलीज़ हो गया तो उसके फिर हम लेटेस्ट वर्जन्स भी रिलीज़ करेंगे, उसके प्रोडक्शंस रिलीज़ करेंगे। और इसका स्केल नीडेड हो गया हमारा CI/CD ऑटोमेशन भी इसका एक पार्ट है। वर्जन कंट्रोल हो गया कि 1 वर्जन आया, 2 वर्जन आया, 3 वर्जन आया, तो उसकी रिलीज़ में हमारा क्या एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, क्या हमने हटाया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम वर्जन कंट्रोल के अंदर वर्जन अपडेट करते हैं तो हम चीज़ें हटा भी देते हैं, कुछ ऐड ऑन करते हैं, तो वो हमारा वर्जन कंट्रोल के अंदर आ जाता है। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन स्किल्स, तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्किल्स इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके अंदर जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, जेंकिंस हो गया हमारा, मैवन गिटहब हो गया, बैम्बू हो गया, आर्टिफैक्टरी हो गया। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि वर्ल्ड एंड रिलीज मैनेजर यूज़ करते हैं, जो कुछ कंपनीज हैं जो हायर करती हैं फॉर दिस काइंड्स ऑफ रोल्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 11th रोल पर अंडर डेवलप्स। सो ये है हमारा मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी इंजीनियर। सो ये मॉनिटरिंग की टेक केयर करता है मोस्टली। तो रोल फोकस है इसका इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी हमारे सिस्टम की होनी चाहिए, जिसके लिए वो एक मॉनिटरिंग एज मैनेजर टाइप के काम करते हैं। जिसके अंदर स्किल्स नीडेड हो गई हमारी मैट्रिक्स एनालिसिस, एलेक्ट्रिन हो गया हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और ऑब्जर्वेबिलिटी फ्रेमवर्क। ये सब हमारी स्किल्स हैं जो कि इसके अंदर रिक्वायर्ड है। और टूल्स हो गए इसके अंदर हमारे ग्रैंफा हो गया, ELK स्टैक हो गया, डेटा हो गया, ये सब हमारा इसका मॉनिटरिंग के अंदर जो टूल्स हैं वो रिक्वायर होते हैं। 12th नंबर पे आता है हमारा प्लेटफॉर्म इंजीनियर। सो एज अ प्लेटफॉर्म इंजीनियर जो आपका रोल फोकस रहेगा वो बिल्ड्स एंड मेंटेन्स प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स टू स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन डिलीवरी को स्ट्रीमलाइन आपको करना होगा कि चीज़ें प्रोसेस से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जिसके अंदर आपकी स्किल्स जो नीडेड होंगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, क्लाउड सर्विसेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, CI/CD होना चाहिए, कंटेनराइजेशन भी आपके लिए इसमें ऐड ऑन हो जाता है कि आपको कंटेनराइजेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हमारा वर्क जो है वो प्रॉपर्ली चले। सो नेक्स्ट है हमारा टूल्स जो हमारे हो गए, कुबरनेट्स हो गया, AWS Terraform और Argo CD आप यूज़ करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म इंजीनियर। 13 पर मैंने नोट किया है डेवऑप्स कंसल्टेंट। ये भी एक अच्छा रोल है। इसका रोल फोकस रहेगा एडवाइस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन इम्प्लीमेंटिंग डेवऑप्स प्रैक्टिसेस एंड टूल टू इम्प्रूव प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसके लिए इसके अंदर जो हमारे रिक्वायर है डीप नॉलेज ऑफ CI/CD की आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। फिर आपका हो गया क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टांस का वेट कैसे बढ़ रहा है और आपकी डिस्क कैसे मैनेज हो रही है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर। फिर आपको ऑटोमेशन का भी आइडिया होना चाहिए कि ऑटोमेशन होगा हमारा, तो क्योंकि आप कंसल्ट कर रहे हो उसके अंदर, अगर आपको कंसल्ट करना है किसी को तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे ईजी हो सकता है, क्योंकि जितना आप ईजी बनाओगे एज ए कंसल्टेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि आप लोगों को गाइड करो। तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एज मच एज नॉलेज यू कैन ग्रैब, यू शुड ग्रैब एज अ डेवऑप्स कंसल्टेंट, क्योंकि आप कोच करने वाले हो पीपल्स को, सो अपनी टीम के मेंबर को। सो इसके अंदर एक और आपका पार्ट एड हो जाता है वो है सिक्योरिटी का, क्योंकि आपको सिक्योरिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ वल्नरेबिलिटी नहीं आनी चाहिए आपके कोड के अंदर, या कुछ अटैक्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, सो उनसे भी आपको देखना चाहिए कि वो सब भी ना आ रहे हो। सो नेक्स्ट आपका टूल जो इसके अंदर यूज़ करते हैं हम जेंकिंस करते हैं, कुबरनेट्स करते हैं, Terraform, AWS और Ansible, ये सब टूल्स हैं जो कि एज अ डेवऑप्स कंसल्टेंट आप यूज़ करते हैं। और आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों की कि ये सब चीज़ें वर्क कैसे करती हैं एक्चुअली। फिर आपका हो गया CI/CD जो कि आपका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट होता है, जबकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, और ये चीज़ें एक मेथड में कैसे चलती रहे, टाइमली मैनर में कैसे चलती रहे, तो ये चीज़ भी आपको नॉलेज होनी
आनी चाहिए। सो इसका रोल फोकस होगा आपके स्पेशलाइज इन बिल्डिंग एंड मैनेजिंग CI/CD पाइपलाइंस विद स्ट्रीमलाइन डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो इसको प्रोसेस को आपको स्ट्रीमलाइन करना होगा कि ये प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन वे में चलता रहे, कोई इश्यूज़ ना आए डेवलपर्स को, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अंदर आपकी जो स्किल नीडेड है वो है आपकी ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग के लिए आप लाइक पाइथन यूज़ करते हैं, पावरशेल यूज़ करते हैं, एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स आपको आने चाहिए, कौन कौन से डिप्लॉयमेंट टूल होंगे। देन फिर आपका हो गया टूल्स जो आप यूज़ करेंगे, इसके अंदर आपका जेनकिंस हो गया, गिटलैब हो गया, अज़ूरे डेवऑप्स हो गया। तो ये आपके कुछ टूल्स हैं जो कि आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं CI/CD इंजीनियर के अंदर, और आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज मच एज नॉलेज आप ग्रैब करोगे तो आपके लिए ईजी होगा किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना, उसको क्लियर करना, और वहाँ पर आपके चांसेस हाई हो जाते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स आपके अंदर होती है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब किसी रोल के लिए हायर करती है तो वो देखती है कि आप मल्टी स्किल्ड हो कि नहीं हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑलरेडी बंदे हैं हाई माइंडेड पीपल्स हैं जिनको काफ़ी सारी नॉलेज है, जो कि एक साथ डिप्लॉयमेंट भी देखते हैं, आपका सिक्योरिटी पार्ट भी देखते हैं, CI/CD भी देखते हैं, और जिनके अंदर टीम मैनेजर की भी रोल्स होते हैं, तो टीम मैनेजमेंट की चीज़ें भी देखते हैं, जिनको जीरा आता है, और कुछ टूल्स हैं जो कि कंसिडर करते हैं आपकी वर्क फ्लो को और मैनेज करते हैं। लाइक जीरा ही है हमारा टूल जिसके अंदर हम टीम के टास्क को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे जीरा के अंदर भी मैं एक आपके लिए वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर मैं बताऊँगी कि जीरा टूल जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, और आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो मैं उसका फ्री अकाउंट क्रिएट करना भी आपको बता दूँगी, वो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट है हमारा डेवऑप्स टीम लीड मैनेजर, और क्योंकि डेवऑप्स की पूरी एक टीम है तो उसके अंदर एक लीडर की, एक मैनेजर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उस लीड और मैनेजर रोल के लिए आपको मैनेज करनी आनी चाहिए चीज़ें। तो इसका रोल फोकस रहेगा लीड डेवऑप्स टीम्स, प्लान्स प्रोजेक्ट्स, मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिलीवरी प्रोसेस। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आपको क्लाइंट कॉल्स लेनी आनी चाहिए, आपका क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो जिससे कि आपकी चीज़ें अच्छी फ्लो में जाएँ। आपकी एज अ लीड मैनेजर आपका इंटरेक्शन होता रहता है आपकी क्लाइंट टीम के साथ, तो आपको वो चीज़ें भी हैंडल करनी आनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को कैसे कन्विंस करना है चीज़ों के लिए, डिलीवरी अगर आपकी लेट हो रही है, डिप्लॉयमेंट लेट हो रहा है, सिक्योरिटी कुछ हो रही है इशू, तो वो सब आपको आनी चाहिए क्योंकि आप सब चीज़ें देखने वाले हो उसके अंदर। तो ये और लीडरशिप स्किल्स मस्ट है, आपको अपनी टीम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना आना चाहिए कि, और एक मेंटेन वे में, नॉट लाइक आप हैरेस करें किसी को भी, तो वैसा भी होना चाहिए, आप पोलाइट होनी चाहिए नेचर में। तो ये कुछ पर्सनल स्किल्स है जो कि मेरे को लगता है कि एक डेवऑप्स लीड मैनेजर या कोई भी लीड मैनेजर किसी भी फॉर्म में है, किसी भी टाइप में है, तो उसके लिए होनी चाहिए। सो स्किल्स नीडेड हो गई आपकी, इसके अंदर लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, CI/CD आपका मेन है, देन आपका क्लाउड भी हो गया, क्लाउड की नॉलेज भी होनी चाहिए, एंड सिक्योरिटी नॉलेज, सिक्योरिटी के पर्पज से कि आप लीड करें तो ऑब्वियसली आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए। टूल हो गया आपका मिक्स ऑफ CI/CD, मॉनिटरिंग एंड क्लाउड टूल, जो भी ऑलमोस्ट टूल्स है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दिस टूल डू एंड हाउ दिस थिंग विल अफेक्ट आवर डिप्लॉयमेंट, सो वो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। सो दिस वॉज इट अबाउट डेवऑप्स क्लाउड इंजीनियर रोल्स, जो कि डेवऑप्स इंजीनियर रोल्स जो कि कंपनीज हायर करती है, अलग अलग कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हायर करती है। प्लीज़ पिंग कमेंट डाउन लाइक फॉर विच डेवऑप्स रोल you are going to prepare. Now I'm planning my journey to DevOps Cloud Engineer role, because मैंने बताया कि मैंने GCP आर्किटेक्ट किया हुआ है, एसोसिएट किया हुआ है, और अभी मैं एक अज़ूरे भी करूँगी और AWS भी करूँगी, इस जर्नी के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर रहेंगी इस जर्नी के अंदर वो सब मैं फोकस करने वाली हूँ। सो ये रहेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं कल का लेके आऊँगी जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज अ डेवऑप्स क्लाउड इंजीनियर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, और क्या क्या हम फ्यूचर में प्लान करने वाले हैं फॉर लर्निंग। तो वो चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी कि क्या उसके अंदर चीज़ें रहने वाली है।
तो स्टे कनेक्टेड, लाइक इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर फॉर डेवलप्स क्लाउड इंजीनियर रोल, सो साथ में पढ़ाई करते हैं और साथ में देखते हैं कि क्या होता है, और होपफुली कि एक अच्छा रोल क्रैक करेंगे एज ए डेवलप्स क्लाउड इंजीनियर, और उसके अंदर कुछ फिर हम एड ऑन स्किल भी सीखेंगे, हम CI/CD भी सीखेंगे और कंटेनराइजेशन भी सीखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट मेरा प्लान है कि मेरे को क्लाउड क्लियर करना है, अपना क्लाउड स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो रोल्स मैंने आपको बताए हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी इस फाइल का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके रोल्स क्या हैं, रोल फोकस क्या रहेगा, स्किल नीडेड क्या है उसका, और टूल क्या रहेगा, तो वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।